एक जवान एंजा नर सीमा से बाहर आया। लड़ाकू स्वभाव उसे आगे खींच लाया। पहली बार उसका सामना अजनबी शेरनियों से हुआ है। इस गुस्ताख शेर को बेओबैब की शेरनियों ने चुनौती दी। एक वयस्क नर शेरनी की चुनौती को कभी बर्दाश्त नहीं करता। पर यहां कोई वयस्क नर शेर नहीं है। दोनों परिवारों पर शेरनियों का राज है और एंजा की मुखिया इन सभी शेरनियों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। अब दोनों परिवारों के हर शेर को यह लड़ाई लड़नी ही होगी। उनका भविष्य दांव पर है। भैंसों को भी अंदाजा हो गया। इनका जीवनदाता ग्लेड का किनारा अब युद्ध का मैदान बनने वाला था। एंजा को बढ़त मिल गई। उन्होंने पूरे लुआहा के सबसे बड़े दल बेओबैब प्राइड को ग्लेड से भगा दिया। पर यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बेओबैब की एक शेरनी पीछे छूट गई। खुद की काबिलियत साबित करने की कोशिश में भैंस पर हमला करने वाली शेरनी पर एंजा ने कब्जा कर लिया। वो चाहते तो उसे मार देते, पर उन्होंने उसे टॉर्चर किया। उसकी दर्द भरी चीखों ने बेओबैब काफिले को पीछे हटने से रोक लिया। वो मायूस होकर उसे दर्द से रोते चिल्लाते देखते रहे। इस अत्याचार को रोकने का एक ही रास्ता था कि बेओबैब प्राइड एंजा के सामने झुक जाए।
या उनके सामने फिर युद्ध के मैदान में उतरे। ये बेओबैब प्राइड की मुखिया को फंसाने की चाल भी हो सकती थी। वो फिर भी आगे बढ़ी, दुश्मनों को रोकने के लिए। अकेली जा पहुंची उस शेरनी को अत्याचार से बचाने के लिए। बेओबैब की नेता एंजा की नेता के सामने पूरे समर्पण से झुक गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। एंजा का मकसद पूरा हो गया। उन्होंने बेओबैब के शेरों को सबक सिखा दिया कि हमारी भैंसों से दूर रहना। बेओबैब को अपनी शेरनी वापस मिल गई, पर उसे गंभीर चोटें आई थीं। क्या वो खड़ी हो पाएगी? पहले युद्ध में और अब गर्मी से पराजित, प्राइड ग्लेड के किनारे पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। घायल शेरनी के उठ खड़े होने का। उसकी निडर नेता ने एंजा के सामने झुककर अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्राइड की बची खुची ऊर्जा को भी गर्मी ने खत्म कर दिया। अब नेता के पास कोई चारा नहीं था। अब वक्त हो गया था अपने इलाके में बेओबैब जंगल लौटने का। अपने दल और घायल बेटी के प्यार के बीच फंसी मां उसे छोड़कर सबसे अंत में निकली। वो जितनी देर मुमकिन था वहीं रुकी रही। पर गर्मी ने उसे भी जाने पर मजबूर कर दिया। घायल शेरनी ने ग्लेड के किनारे पर दम तोड़ दिया। यहां जो कुछ हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता।
भैंसें आज भी भरपेट पानी पीने के लिए ग्लेड के किनारे पर आती हैं। किस्मत बदलती है। जानें ली जाती हैं और बचाई भी जाती हैं। ग्लेड की शेरनियां अपने बच्चों के साथ घर लौटीं। यहां जो हुआ, ये शरीर वो कहानी बयां करता है। जिससे ये नौजवान अनजान है। ये एक सबक है। कि नए खिलाड़ी आएंगे और इनसे भी ताकतवर और जांबाज शिकारी ग्लेड के रास्तों पर नजर आएंगे।